नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ सृष्टि। सुजीत कुमार। आज हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम साबित करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम है। ये हमारा जैक बोर्ड से त्रिभुज से संबंधित है। चलिए देखते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ऐसा हमारा कथन है। अर्थात यदि एक रेखा, चलिए इस चित्र को हम लोग देखते हैं। एक रेखा DE त्रिभुज की दो भुजा हम लोग देखते हैं AB और AC। ये दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ये रेखा, अर्थात AD बटा DB और AE बटा EC का मान बराबर होगा, ऐसा कथन में कहा जा रहा है। और साबित क्या करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर है, अर्थात DE और BC क्या है, समांतर है। DE BC समांतर है। फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कि एक रेखा DE दो भुजाओं AB और BC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, अर्थात AD बटा DB का जो मान आएगा उतना ही मान आएगा AE बटा EC। तो हमें साबित करना है कि DE जो रेखा है वो BC के समांतर है, ऐसा हमारा कथन है और इसको साबित करना है। चलिए हम लोग हल पे जाते हैं। हल क्या है? दिया है त्रिभुज ABC में एक रेखा DE भुजा AB और BC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात एक ही अनुपात में विभाजित करने का अर्थ क्या हुआ कि AD बटा DB का जो मान आएगा उतना ही मान आएगा AE बटा EC करने पर। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि DE और BC समांतर है। साबित करना है कि DE और BC जो है वो समांतर है। चलिए बच्चे, ये हमें साबित करना है। इसका जो संकेत है वो हम लोग समांतर मानते हैं। रचना अर्थात बनावट। रचना में हम लोग क्या कर रहे हैं कि BC के समांतर एक रेखा D डैश खींचा। BC के समांतर, इस BC के समांतर एक रेखा हम लोग खींच रहे हैं DE। एक रेखा D डैश हमने खींचा अर्थात D डैश E BC के समांतर है। ठीक है, ये हमने रचना से किया। इसीलिए यदि ऐसा हम लोग करते हैं बच्चों तो क्या होगा कि AD बटा DB बराबर A डैश E बटा E डैश C होगा। क्यों होगा? थेल्स प्रमेय से। ये क्यों होगा बच्चों? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जो कि हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे हुए हैं। अर्थात DE और BC यदि समांतर है, हम लोग रचना से इसको किया तो क्या आएगा मान? AD बटा DB और A डैश E बटा E डैश C। किस नियम से आएगा? थेल्स प्रमेय से। अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से जब बोला जाता है तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 और 2 में क्या क्या हमारा कॉमन है। तो कॉमन हमारा एक में AD बटा DB है और 2 में भी AD बटा DB है। जब ऐसा बोला जाता है तो कॉमन जो चीज जो रहते हैं वो कट जाते हैं, अर्थात उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, कॉमन जो घटना है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। हमारे पास समीकरण 1 में क्या बच जाएगा? AE बटा EC और समीकरण 2 में बच जाएगा A डैश E और E डैश C, जो हम लोग रख लिए। पुनः एक बार दोहराएंगे कि समीकरण 1 और 2 से दोनों में जो कॉमन घटना है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, अर्थात उसको वो कट जाता है। ठीक है, तो AD बटा DB और AD बटा DB जो है कॉमन है, इसको हम लोग काट कर खत्म कर देते हैं या इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण 1 में ये बचा और समीकरण 2 में हमारा ये बचा, जो हम लोग रख लिए। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर, इधर भी एक जोड़ेंगे बच्चों, उधर भी एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो यदि हम लोग इधर एक जोड़ते हैं तो एक के नीचे कुछ नहीं तो एक मानते हैं, इसमें भी हम लोग एक जोड़े हैं और एक के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग एक मानते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसी और एक का हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसी होगा। ठीक है, और इसी में इसी से भाग करते हैं,
ठीक है। इसी से भाग करेंगे बच्चों तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी अंक में उसी अंक से यदि भागा दिया जाता है तो मान 1 आता है, ठीक है। जैसे 5 में 5 से भाग करें तो भागफल 1 आता है, उसी प्रकार इसी में 1 से हम लोग भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 को हम लोग ए से गुना करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 को हम लोग किसी भी अंक से गुना करते हैं तो वही अंक प्राप्त होता है। तो 1 को हम लोग ए से गुना करेंगे तो ए ही होगा, प्लस का प्लस रखेंगे हम लोग, और इसी को 1 से हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो इसी को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसी प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि 1 में किसी भी अंक 1 से किसी भी अंक में भाग करते हैं तो वही अंक प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हमारा इसी है, इसी में हम लोग 1 से भाग करेंगे तो हमें इसी प्राप्त होगा, और इसी को 1 से हम लोग गुना करेंगे, इसी को ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो इसी प्राप्त होगा। अब बराबर का बराबर, और इसी तरह का सेम घटना आगे हुआ है। ई डैश सी और 1 को लघुत्तम किया तो ई डैश सी आया, फिर ई डैश सी को ई डैश सी से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 को हम लोग ए डैश ई से गुना करेंगे तो ए डैश ई आएगा, प्लस का प्लस हुआ, फिर ई डैश सी को हम लोग 1 से भाग करेंगे तो ई डैश सी आएगा, और ई डैश सी को 1 से हम लोग गुना करेंगे तो ई डैश सी प्राप्त होता है। आगे हम लोग चलेंगे बच्चों, चित्र पे ध्यान देंगे, ए ई और इसी को जोड़ने पर हमें ए सी प्राप्त होगा, ए ई और इसी को जोड़ने पर हमें ए सी प्राप्त होगा, और नीचे का इसी का इसी बराबर का बराबर। फिर से यहां ध्यान देंगे कि ए डैश ई और ई डैश सी को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ए सी प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। ए डैश ई और ई डैश सी को जोड़ने पर हमें ए सी प्राप्त होगा, और नीचे का ई डैश सी का ई डैश सी रह गया। अब ऐसे क्या हुआ, कट गया। अब इसी बराबर ई डैश सी हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात ई सी और ई डैश सी जो है बराबर हो रहा है, ठीक है। इससे हमें यह पता चलता है कि ई और ई डैश ई एक ही बिंदु पर है, क्योंकि यदि एक ही बिंदु पर नहीं होता तो यहां से यहां तक का मान और यहां से यहां तक का मान बराबर नहीं होता। पुनः बच्चे हम लोग दोहराएंगे, इसी और ई डैश सी का मान बराबर हो रहा है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि ई और ई डैश ई जो है एक ही जगह पर है, ठीक है, ऐसा हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जब एक ही जगह पर है तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी ई और डी डैश ई बराबर होगा, डी ई और डी डैश ई बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों जो है एक ही जगह पर है, और ये दोनों यदि एक ही जगह पर है तो डी ई और डी डैश ई का मान बराबर होगा, क्योंकि ई और डैश ई दोनों एक ही बिंदु पर है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या किए थे कि हम लोग रचना से ई डैश डी डैश ई और बी सी समांतर था। रचना से हम लोग देखे थे कि डी डैश ई और बी सी समांतर था, ठीक है। जब डी डैश ई और बी सी समांतर है और डी डैश ई और डी ई बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी ई समांतर बी सी, डी समांतर बी सी। फिर से एक बात दोहराएंगे बच्चों कि डी डैश ई और डी ई जो है उसका मान बराबर है, तो डी डैश ई और बी सी जो है वो समांतर था रचना से। जब ये रेखा बीसी भुजा के समांतर है और ये रेखा जो है दोनों बराबर है, तो हम लोग DE और BC जो है समांतर लिख सकते हैं, जो कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा।